श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अखंड सौभाग्य का सबसे श्रेष्ठ व्रत हरतालिका तीज आ गया है। 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार के दिन हम सभी इस व्रत को करेंगे। पूजा का जो सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:56 से 8:31 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का समय 6:01 से 7:31 के आसपास रहने वाला है। आइए जानते हैं कैसे सुहाग लिया जाता है, पूजा की विधि, राहु काल का अशुभ समय, भोग प्रसाद कैसे समर्पित करें, चौकी कब उठाएं और समस्त नियम जो कि इस व्रत को पूर्ण बनाते हैं पूरी तरह से सुनिएगा। सबसे पहले अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करें। दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी नहीं होना चाहिए। लाल पीले रंग का एक स्थान पर चौकी विराजमान कर लीजिए। महादेव की मूर्ति, प्रतिमा और गणपति उनके साथ विराजित करिए। साथ ही जो आपके पास मूर्ति है उसके दाहिनी तरफ एक चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी बनाइए। अष्टदल कमल जिसे कहा जाता है, अष्टदल कमल में 8 लाइन खींची जाती है सरल तरीके से। एक जल का लोटा जिसमें गंगा जल आपको डालना है। जल के लोटे में आप हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, दूर्वा घास और सुपारी और अक्षत, इन 5 चीज़ों को डालें। साथ ही एक जो है ऊपर चावल का हमें जो कटोरी है वह रखनी होती है और उसके ऊपर 5 पल्लव आम के या अशोक के रख लीजिएगा और उसी के ऊपर दीप कलश अर्थात दीपक। जब हमारी पूजा शुरू होगी पूरे दिन रात्रि भर जो है यह चलती हुई पूजा रहती है और सुंदर स्वरूप में दूसरे दिन पूजा चौकी हटाई जाती है। तो पूरे दिन रात जलता हुआ थोड़ा बड़ा दीपक लीजिए, उसमें 2 बत्तियां रखिए। अभी तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो सरलतम तरीके से यह ऐसा दीपक हो जो कि आपकी पूजा पाठ में पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रज्वलित हो। इस तरह से गोल बत्ती का दीपक लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको कलश स्थापना करना है। यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कलश के अंदर हमारे जितने भी इष्ट पितृ देवी देवता होते हैं वह विराजमान होते हैं। अब आपको मिट्टी के इस तरह से छोटे से पार्थिव शिवलिंग बना लेने हैं जो कि बहुत सुंदर माने जाते हैं। इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा से सभी सुख स्वतः मिल जाते हैं। कुंवारी लड़कियों को भी पार्थिव शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर संतान के लिए, मनचाहे विवाह के लिए, कर्ज दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। जो हमारे पास पार्थिव शिवलिंग है उसमें सबसे पहले हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हम जल चढ़ाएंगे, फिर पंचामृत समर्पित करेंगे, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। साथ के साथ हम चंदन जो है सभी 5 स्थानों पर लगाएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने मूर्ति पर और बाजार से जो हमारे पास सामग्री है उस पर जल का छिड़काव किया था। इस तरह से हम सभी जो है, आप चाहें तो यहाँ पर गौरी गणेश भी मिट्टी के बना सकते हैं। मेरे पास मूर्ति प्रतिमा में पूरा शिव परिवार है तो उन पर ही मैं सभी पर रोली, चंदन, मोली, नंदी बाबा, कार्तिकेय भगवान सभी पर चंदन अक्षत लगाऊंगे और साथ ही माता गौरी को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। दीप देवता में भी हम सभी चंदन लगाएंगे भगवान का नाम जाप करते हुए। यह व्रत आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। एक दिन पहले साबुन शैम्पू लगाकर बाल धोइए और आप जैसे मंगलवार को व्रत करेंगे तो सोमवार की रात शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको 4 बजे से पहले कुछ न कुछ सरगी के रूप में खा लेना है, जैसे नारियल पानी, दूध, छाछ और कुछ मौसमी फल। आप अच्छी तरह से 4 बजे से पहले खा लीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दिन पूरे दिन हस्त नक्षत्र और साध्य योग का निर्माण हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। राहु काल का अशुभ समय, इस समय पूजा पाठ ना करें, कोई श्रेष्ठ कार्य ना करें। राहु काल का अशुभ समय 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। सभी चीज़ें मैं बीच बीच में बताते जा रही हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने वस्त्र रूपी कलावा, इत्र की सेवा महादेव को दी और साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित किया, सुपारी समर्पित की और मेरे पास जो अभी उपलब्ध है दूर्वा घास, बेलपत्र, आंक धतूरा, भस्म, यह सभी चीज़ें जो महादेव को प्रिय है, जिनकी व्यवस्था आप कर पाते हैं तो सभी चीज़ों की व्यवस्था आप कर लीजिए। यह व्रत निर्जल किया जाता है। आपको भी कोशिश करनी है कि आप इसको निर्जल रूप में कर पाएँ। सुबह जल्दी 4 बजे से पहले आप निर्जल व्रत जो है करना है तो 4 बजे से पहले अच्छी तरह से जल और फल खा लीजिए
और सुबह जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल पीले ही कपड़े पहने। और यह पूजा सुबह तो साधारण सी की जाती है, परंतु आप विशेष करना चाहते हैं तो दोनों समय आप जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन इस तरह से कर सकते हैं। सुबह इस तरह कलश स्थापित करें और पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, और शाम को प्रदोष काल में भी इसी तरह पार्थिव शिवलिंग पूजा करें। इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने माता रानी के लिए चुन्नी समर्पित की है। आपके यहाँ कांच की, लाख की जो भी शुभ चूड़ियाँ होती है, इनका दान करने के लिए माता के लिए सुहाग सामग्री जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। इनको माता गौरी को नई लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोरी लेनी है और माता गौरा को सभी चीज़ें सुहाग की समर्पित करनी है। बाद में इन्हें थोड़ा आप प्रसाद रूप में पहनिएगा, स्वयं प्रयोग कीजिएगा। थोड़ा बहुत सुहागिन महिलाओं को या पंडिताइन को जो सौभाग्यवती हो उन्हें दान कर दीजिएगा। अब इस दिन नारियल सबसे शुभ माना जाता है, तो नारियल में रोली, अक्षत, मौली बांधकर और कुछ दक्षिणा जो हम पूजा पाठ में कुछ कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए हम समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको यह सामग्री जो है माता गौरा के चरणों में समर्पित कर देनी है। थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, आप भी उसी के अनुसार इसमें बदलाव कर लीजिए। गर्भवती महिला हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, तो वह अगर नहीं ऐसा है कि दिक्कत हो जाती है, परेशानी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चक्कर आता है, तो जल पीकर भी व्रत कर सकती हैं, फलाहार भी किया जा सकता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। एक तरीका यह है कि जिसको चक्कर आने लगे, जिससे पूरा दिन रात नहीं रहा जाता है, तो पशु बनकर अर्थात एक थाली में जल भरकर अपने हाथों को पीछे की तरफ कर कर किसी प्लेट से, जैसे पशु पानी पीते हैं, महादेव की आज्ञा लेकर आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। अब बारी आती है फल जो है महादेव माता गौरी को समर्पित करने के लिए भोग। आप इस दिन जो मौसमी फल मिल जाए, खीर, पुआ, पूड़ी और जो मालपुआ जो आप बना पाते हैं, कहने का अर्थ है सभी मौसमी चीज़ों का भगवान को भोग लगाएं। अभी जब मैं पूजा कर रही थी, आप जानते होंगे गृहस्थ जन में इतना ही हो पाता है, तो यही चीज़ें मैंने सभी समर्पित की हैं, तो आप भी सभी चीज़ों का भोग लगाएं। अब बारी आती है सिंदूरे में से सिंदूर समर्पित करने की। आपके ब्याह का जो सिंदूर है उसमें से 5 बार या 7 बार आप सभी को जो है माता गौरा को इस तरह से सिंदूर समर्पित करना है, ठीक है। इस सिंदूरा जो है समर्पित करने से बहुत सुंदर सौभाग्य मिलता है। कुंवारी लड़की भी इस तरह से सिंदूर समर्पित कर कर माता गौरा से अपने मस्तक पर, मांग में नहीं, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर जरूर लगाएं, इससे विवाह के योग बनते हैं। हरतालिका तीज पूरे दिन और रात्रि का किया जाने वाला व्रत है। व्रत खोलने का समय जो है जैसे 26 को व्रत किया जाएगा, तो 27 तारीख को व्रत खोलना है 5:40 से 7:05 के आसपास। तो इस समय ही आप व्रत खोलिएगा। आप फल का भोग लगा चुके हैं तो आप 1 लोटा जल भी जरूर रखिएगा। दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा और गणेश जी की कथा जरूर सुनिएगा। कई भक्तजन पूरे रात में 4 पहर भी पूजा करते हैं। 4 पहर की पूजा का समय स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप 4 पहर भी रात्रि पूजा कर सकते हैं। रात्रि भर भजन गाए जाते हैं जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप फुलेरा भी बांध सकते हैं, 5 फूलों की माला बांध सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में करके दिखाया है कैसे करना है, स्क्रीन पर दे दूंगी उसका लिंक कमेंट्स में। तो फुलेरा 5 फूलों की माला को इस तरह से आप बांध सकते हैं। यह पूजा की सरल श्रेष्ठ विधि होती है। अब आप सभी को साथ के साथ यहाँ पर कुछ दान के लिए भी सामग्री निकालनी होगी, जैसे कि साड़ी, सूट, पैंट शर्ट का कपड़ा। यह आप अपने सास को दे सकते हैं या पंडिताइन को भी दान में दे सकते हैं। एक समय का भोजन इसमें रखकर, जिसमें आटा, दाल, चावल, दक्षिणा और सुहाग सामग्री हमारे व्रत उपवास को पूर्ण करता है, दान पुण्य। तो इस तरह से आप कार्य करें। पूजा के अंत में हम एक दूसरा दीपक लगाएंगे, उससे महादेव और माँ पार्वती की आरती गालेंगे और साथ के साथ हम सभी इस दीपक के ऊपर 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़ देंगे। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। साथ के साथ पूजा में रही भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे और पूजा के अंत में हम सभी विशेष तौर पर सुहाग लेंगे। माता पार्वती के मस्तक पर लगाया हुआ जूठा सिंदूर अपने आंचल से अर्थात साड़ी के पल्लू से अपने मस्तक पर लगाएंगे। ऐसा करने से सौभाग्य मिलता है। गुरुजी का एक उपाय यहाँ पर है कि गुरुजी कहते हैं 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियाँ, कोई भी 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियाँ आप सभी को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर जरूर चढ़ानी है। ऐसा करने से सौभाग्य तो बढ़ता ही है, दुख दरिद्रता का भी अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य जरूर करना है। साथ के साथ भक्तजनों, आप सभी को एक कार्य जरूर करना है। आप चाहें तो शुरू में संकल्प ले सकते हैं। अब वो है क्लिप जो है मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ। जब आप महादेव को स्नान कराएंगे
अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे महादेव, हे माता गौरी, आज हरतालिका तीज व्रत को मैं करने जा रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण कर कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हरतालिका तीज व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से पूजा सामग्री की मैंने पूरी बात बताई। अब चौकी विसर्जन कब करना है? चौकी विसर्जन होगा 27 तारीख को सुबह। जब आप व्रत खोलने जाएंगे उससे पहले चौकी विसर्जन करें। यह जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं यह रात्रि भर रखे जाते हैं और दूसरे दिन इनका विसर्जन किया जाता है हरतालिका तीज में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे दिन आपको व्रत खोलने से पहले दान के लिए सामग्री निकालनी है, यह सभी चीज़ें विसर्जित करनी है। इसका वीडियो अलग से आएगा और बाद में अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी थी। कुंवारी लड़की भी इसी तरह व्रत करे और सौभाग्यवती महिला भी इसी तरह से पूजा आराधना को संपन्न करे। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं। कोई बात हो जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यह व्रत एक चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को करने से सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं। राधे।